नमस्कार दोस्तों, कीनेट एकेडमी में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने 48 आवर की ईरान को धमकी दी थी, स्टेट ऑफ हार्मोन्स को ओपन कीजिए वरना हम आपके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसके बाद ईरान का रिटेलिएटरी रिप्लाई दिया और ईरान ने गल्फ कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके ऑयल रिफाइनरी एंड वाटर प्लांट को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे दी। ये तो चल ही रहा था। उसके दूसरे दिन ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोन से गुजरने वाली शिप के ऊपर से टोल लगाने की बात कर रहा था। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, ट्रंप ने 5-डे वॉर पॉज की घोषणा कर दी और अपने वॉर ऑफ डिपार्टमेंट को बता दिया अगले 5 दिनों तक ईरान पे कोई अटैक नहीं करेगा। उसके साथ ही मीडिया को संबोधन करते हुए ट्रंप कहते हैं कि ईरान से हमारी बातचीत हुई है और ईरान अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान का रिप्लाई आया कि ईरान ने साफ साफ इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि हमारी ट्रंप से और यूएसए से कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिर ट्रंप को मीडिया वालों ने पूछा और स्टेट ऑफ हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करेगा, और ट्रंप ने कहा मी एंड आउदुल्ला। इसी के रिप्लाई पर ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए एक कार में 2 स्टीयरिंग दिखा दी, एक में रियल स्टीयरिंग और दूसरी कार्टून जो खिलौने वाली स्टीयरिंग होती है। लेकिन आज का देखने को मिला, ट्रंप ने 15 पॉइंट का एक मेमोरेंडम भेजा है ईरान को जो इस वार को खत्म कर सकता है। वाया किसके तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। और आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान इसके अंदर क्या कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन अच्छे है और ईरान का नेबर है पाकिस्तान। इसकी वजह से उनके रिलेशनशिप पहले से बहुत अच्छे हैं और दोनों ही मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और उसके अंदर एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई। एस जयशंकर साहब ने ईरान यूएसए के वॉर के बीच पाकिस्तान को जो मीडिएटर के रूप में दिखा रहा है, उसी बात पर बातचीत हो रही थी कि भारत क्यों नहीं मीडिएटर का रूप ये कर रहा है। तो एस जयशंकर साहब ने कहा है कि इंडिया इज नॉट अ दलाल स्टेट, और उसके अंदर एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान की और यूएसए की पहले से बहुत अच्छे अलाई है और पाकिस्तान की आदतें रह चुकी है कि और यूएसए ने जो 15 पॉइंट ऑफ एंड वॉर का जो प्रपोजल भेजा है, उसमें सबसे पहले ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं बनाएगा, दूसरा उसमें ईरान न्यूक्लियर वारहेड नहीं बनाएगा। इसी के ऊपर तो वार पूरी छिड़ी है। और ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा इसके आगे से अपनी धरती पर, और उसके पास जो 450 केजी यूरेनियम है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को सौंप देगा। और ईरान के पास जो नताज, इस्फहान, फार्डो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोग्राम है उसको कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। फुल एक्सेस ऑफ द एटॉमिक एजेंसी, जो यूएन की एक बॉडी है, उसे कम्प्लीटली वॉच करने के लिए ईरान में परमिशन दिया जाए, क्योंकि आगे चल के न्यूक्लियर फैसिलिटी ना बना सके। तो ईरान की जो रीजनल प्रॉक्सी है, उसे जो ईरान फंडिंग करता है, उसे ईरान को कम्प्लीटली रोकना पड़ेगा। जैसे हमाज, हिजबुल्ला, हुतीस, इसके कम्प्लीटली फंडिंग रोकना पड़ेगा। स्टेट ऑफ हार्मोन्स को कम्प्लीटली ओपन करना पड़ेगा। यही तो मेन मुद्दा है। इसी की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट ईरान समझ चुका है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद करने से नेगोशिएशन पावर ईरान की बढ़ चुकी है। अभी से ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकता है और लिमिटेड रेंज ऑफ मिसाइल बना सकता है। ईरान एयर डिफेंस सिस्टम रख सकता है। ट्रंप के मेमोरेंडम में कहा है, मेमोरेंडम को एक्सेप्ट करता है तो 30 दिनों तक सीज फायर लगाने का ट्रंप ने कहा है। लेकिन ईरान को इससे क्या फायदा होगा? सबसे पहले ईरान के ऊपर से सब सैंक्शन हटा देगा यूएसए और ईरान पहले जैसा ऑयल एक्सपोर्ट करने लगेगा। यूएस इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान के अंदर, उनके सिविलियर न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। लेकिन ईरान का इसके ऊपर क्या कहना है? ईरान ने तो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, हम ऐसे कोई भी मेमोरेंडम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वॉर बंद होगी तो हम हमारे मेमोरेंडम से और हमारे मुद्दे पर ही वॉर बंद होगी। ईरान ने साफ साफ कह दिया है। स्टेट ऑफ हार्मोन की वजह से उसके पास नेगोशिएशन पावर बढ़ चुकी है। हर दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं, ईरान कुछ और बोल रहा है। बहुत सारा रीजन क्रिएट हो चुका है। तो आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।